नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर क्लास डे 18 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मेलिंग्स टैब के बारे में सीखा था और आज हम एमएस वर्ड के रिव्यू टैब का यूज क्या है उस बारे में सीखने वाले हैं। रिव्यू टैब का नाम ही आपको ये बताता है कि इसका जो मेन पर्पस है यानी इसका जो मेन काम है वो है किसी डॉक्यूमेंट को चेक करना, एडिट करना और इसे रिव्यू करना। देखो होता क्या है कि टाइपिंग करने के बाद अक्सर हमारी डॉक्यूमेंट में कई सारी मिस्टेक्स रह जाती हैं, जैसे स्पेलिंग की है, ग्रामर की है या फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स है। अगर ऐसा डॉक्यूमेंट हम प्रोजेक्ट असाइनमेंट या ऑफिस वर्क के लिए यूज करेंगे तो वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एमएस वर्ड में रिव्यू टैब दिया गया है। इस टैब की हेल्प से हम क्या करते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, एडिट करते हैं और उसे रिव्यू करते हैं। जैसे स्पेलिंग ग्रामर करेक्ट करना या कमेंट्स ऐड करना, चेंजेस ट्रैक करना, कंपेयर करना और डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। यानी रिव्यू टैब एक तरह का एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग टूल किट है जो डॉक्यूमेंट को एरर फ्री और प्रोफेशनल बनाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ रैंडम टेक्स्ट जो है जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से रिव्यू टैब में। तो रिव्यू टैब में जो सबसे पहला ग्रुप है वो है प्रूफी, ठीक है। तो जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं, ठीक है, आपने अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपको हो सकता है कि आपने कई सारी ग्रामर की या स्पेलिंग की मिस्टेक्स उसमें की हो, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। तो उस एक केस में क्या होता है, ये प्रूफिंग ग्रुप जो है ये बहुत काम आता है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन ही स्पेलिंग एंड ग्रामर है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स मैंने यहाँ पे कर दी है। अब जैसे ही मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करता हूँ या फिर आप कीबोर्ड में अगर F7 की प्रेस करते हैं तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको शो होगा, ठीक है। और ये शुरू से आपकी जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको वन बाय वन शो करेगा, जैसे यहाँ पे पहली कर रहा है, ठीक है, रेड हेडलाइन में। और उसके बाद ये हमें सजेशंस दे रहा है, ठीक है। अगर आपने ये मिस्टेक की है, इससे रिलेटेड सजेशंस ये हैं, तो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे उस वर्ड को और उसके बाद आपको सिंपली चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया, मेरी चेंज करते ही ये दूसरे वर्ड में चला गया, ठीक है। और फिर से सजेशंस दे रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको करेक्ट वर्ड लगता है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से चेंज करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं ये स्पेलिंग ठीक है तो आप यहाँ से इग्नोर वंस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चेंज ऑल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही जितनी भी मिस्टेक्स आपने की होगी उसको करेक्ट कर देगा, ठीक है, फर्स्ट सजेशंस को लेके। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप वन बाय वन करें ताकि आप जो सजेशंस हैं उनको मैनुअली जो है सिलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ से हम चेंज करेंगे। उसके बाद देखिए टैट यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसकी यहाँ पे स्पेलिंग दे रहा है। तो ये टेक्स्ट था तो हमको इसको सेलेक्ट करना है और चेंज कर देना है, ठीक है। और अब देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट में जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी वो सब ठीक हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन का इस तरह से यूज़ है, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट की जो जितनी भी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स है वो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आ जाता है आपका रिसर्च का, ठीक है। रिसर्च का बेसिकली क्या है, इससे जैसे आप क्लिक करेंगे रिसर्च पैन ओपन होता है, ठीक है। तो अगर आपको सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स ढूंढने हैं या किसी वर्ड की मीनिंग पता करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो वो आप रिसर्च से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और रिसर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखिए, और उसके बाद ऑल रेफरेंस बुक यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए जितने भी थेरेसिस वर्ड हैं यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड हैं डॉक्यूमेंट के, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपको सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड ढूँढने हैं और किसी वर्ड की मीनिंग पता करनी है तो आप रिसर्च टूल की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थेरेसिस ये सिमिलर ही है, अगर आपको किसी वर्ड से रिलेटेड अदर वर्ड सिमिलर मीनिंग वाले ढूँढने हैं तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है, पिक्चर्स पे अगर हम क्लिक करते हैं उसके बाद थेरेसिस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे पिक्चर्स से रिलेटेड जो सिमिलर वर्ड्स हैं जैसे मूवीज़ है, सिनेमा है, फ़िल्म्स है, वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसलेट का, ठीक है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को ट्रांसलेट करना है किसी दूसरी लैंग्वेज में तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और ट्रांसलेट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ से मुझे फ्रॉम इंग्लिश है और जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो सिलेक्ट करनी है यहाँ से, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो मेरे पास एमएस वर्ड का वर्ज़न है उसमें जो लैंग्वेज पैक है वो डाउनलोड नहीं है, ठीक है। तो आप अगर आपके पास नहीं होंगी लैंग्वेज ज़्यादा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं,
या फिर आप जो है प्रूफिंग टूल पैक भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो उससे जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी आ जाती है, ठीक है? तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है अपनी लैंग्वेज और उसके बाद सिंपली आपको ट्रांसलेट कर लेना है, ठीक है? तो ये ट्रांसलेट कर देगा जो मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसके हिसाब से यहाँ पे, ठीक है? तो ये ट्रांसलेशन टूल हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है कि आपको ये जो पेन है, ठीक है? जैसे ट्रांसलेट करने पे इस तरह का पेन ओपन होता है, ठीक है? तो ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे सिंपली आपने सेलेक्ट किया वर्ड, ठीक है? उसके बाद यहाँ से ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप में गए, जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है उस पे क्लिक किया और उसके बाद जैसे ही आप कर्सर अपना लेके जाएँगे इस वर्ड के ऊपर तो इस तरह की जो स्क्रीन टिप है ऊपर पे शो होगी, ठीक है? और वहाँ पे आपको उस वर्ड का ट्रांसलेशन वर्ड भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन का ये यूज़ है। उसके बाद सेट लैंग्वेज है, ठीक है? तो ट्रांसलेशन के लिए आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं या फिर आप किस लैंग्वेज में स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे इस इंग्लिश सेलेक्ट है तो क्योंकि ये इंग्लिश में डॉक्यूमेंट है तो ये जो स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेक कर रहा है वो इंग्लिश में कर रहा है, ठीक है? उसके बाद एक और ऑप्शन है जो इम्पोर्टेंट है वर्ड काउंट, ठीक है? तो आप इस पर क्लिक करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में पेजेस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं आपके डॉक्यूमेंट में टोटल वर्ड्स, कितने पैराग्राफ्स हैं, कितनी लाइन्स हैं, ये सब यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? तो ये है आपका फर्स्ट ग्रुप प्रूफिंग ग्रुप, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका कमेंट्स ग्रुप। तो कमेंट्स ग्रुप का जो यूज़ है डॉक्यूमेंट में वो ये है कि मान लीजिए आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? यानी सिर्फ आप ही डॉक्यूमेंट में काम नहीं कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं या फिर आप अपने स्टूडेंट के साथ असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उस केस में ये जो कमेंट्स ग्रुप है ये यूज़फुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं स्टूडेंट के साथ में काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बोलना है कि भई इंसर्ट टैब एज़ अ हेडिंग आप यहाँ पे ऐड करो, ठीक है? एक हेडिंग होनी चाहिए यहाँ पे इंसर्ट टैब नाम से। तो मैं क्या करूँगा यहाँ सेलेक्ट किया मैंने कर्सर और न्यू कमेंट ऐड किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लीज़ ऐड अ हेडिंग एज़ इंसर्ट इंसर्ट टैब, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो भी स्टूडेंट्स इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होंगे तो उन्हें पता रहेगा कि हाँ, यहाँ पर हमें ये सजेशन दिया गया है। तो उन्हें यहाँ पे इंसर्ट टैब हेडिंग ऐड करनी है, ठीक है? तो इसी तरह से जब जो भी सजेशंस आपको देने हैं या कुछ भी आपको चेंजेस करवाने हैं या कुछ भी आप बताना चाहते हैं, जो भी इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उनको, तो वो आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डिलीट का, तो अगर आपको डिलीट करना है कोई कमेंट जो भी आपने ऐड किया है, ठीक है? तो आपको कमेंट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर देना है, ठीक है? या फिर अगर आपको डिलीट ऑल कमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीवियस और नेक्स्ट का, तो अगर आपने बहुत सारे कमेंट्स ऐड करे होंगे तो जो भी पिछला कमेंट है या नेक्स्ट कमेंट है उस पे आप इस इन 2 ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है? तो ये था कमेंट्स ग्रुप। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रैकिंग ग्रुप। तो ये जो ट्रैकिंग ग्रुप है इसका बेसिकली यूज़ भी तब होता है जब हम ग्रुप में काम कर रहे हो, ठीक है? कई और लोगों के साथ डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है जो भी चेंजेस आप अगर आप ट्रैक चेंजेस को ऑन कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं, तो उसके बाद जो भी चेंजेस आप डॉक्यूमेंट में करते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड टाइप करता हूँ हेलो, ठीक है? या मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इंसर्ट टैब टाइप कर देता हूँ, ठीक है? तो अब ये जो चेंजेस है ये हाइलाइटेड दिख रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हमने चेंज किया है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए इस इंसर्ट को टैब को हटाकर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसर्ट विंडो, ठीक है? तो यहाँ पे वो चेंजेस दिख रहे हैं कि टैब को हटाकर विंडो लिखा गया है, ठीक है? तो जो भी चेंजेस आप करते हैं, अगर आप ट्रैक चेंजेस ऑन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी चेंजेस आप डॉक्यूमेंट में करेंगे वो रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइनल शोइंग मार्कअप का, तो आप क्या कर सकते हैं मान लीजिए आपको अगर आपने फाइनल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो ये चेंजेस शो नहीं करेगा, कोई भी चेंजेस शो नहीं करेगा, ठीक है? और अगर आप ओरिजिनल शोइंग मार्कअप करते हैं तो यहाँ पे ये
जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो शो करेगा। तो मेक श्योर कि आप अगर शो करना चाहते हैं तो यहाँ से ओरिजिनल शोइंग मार्कअप या फाइनल शोइंग मार्कअप आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? अगर आपने ओरिजिनल कर दिया तो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वैसा हो जाएगा, ठीक है? तो अपने हिसाब से जो भी आपको करना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम ओरिजिनल शोइंग मार्कअप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे शो मार्कअप का, ठीक है? तो इसमें आप क्या शो करना चाहते हैं, जैसे कमेंट शो करना चाहते हैं, इंक शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इंसर्शन एंड डिलीशन, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस ऑप्शन को हटा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो हमने इंसर्ट किया था और जो हाइलाइट होके दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आपको फॉर्मेटिंग शो नहीं करनी है, मार्कअप एरिया हाइलाइट शो नहीं करना है तो यहाँ से आप इन ऑप्शंस को हटा सकते हैं, अनटिक कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है रिव्यू पेन का, ठीक है? अब जैसे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, ठीक है? इसे डिटेक्ट करना ईज़ी नहीं है। हालाँकि क्या चेंजेस किए हैं वो दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा-सा मेसी हो गया, ठीक है? तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर से रिव्यू पेन जो है दिखा सकते हैं, ठीक है? तो उस केस में आपको रिव्यू पेन में भी दिख जाएगा कि आपने क्या-क्या चेंजेस किए हैं, क्या-क्या चेंजेस डॉक्यूमेंट में हुआ है। जैसे इंसर्ट टैब इंसर्टेड हुई है, डिलीट हुआ है, ठीक है? और उसके अलावा इंसर्टेड विंडो हुआ है और डिलीट हुआ है टैब, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमें सारे जो चेंजेस हैं वो शो कर रहा है। एक और ऑप्शन है बलून्स ऑप्शन यहाँ पे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो रिविजन्स हैं उनको बलून्स में शो कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे टिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो चेंजेस है ये यहाँ पे ना दिखकर कहाँ दिख रहा है? इधर दिख रहा है। बाकी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही है। देखिए ऑन द इंसर्ट टैब इसने यहाँ पे लिखा है कि इंसर्टेड है यहाँ पे, कि इंसर्ट टैब का, और उसके अलावा ये जो टैब है ये इंसर्टेड है विंडो से, ठीक है? तो इस तरह से भी आप जो चेंजेस हैं जो भी चेंजेस हुए हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल इसे अभी हम क्लोज कर देते हैं। तो ये है ट्रैकिंग ऑप्शन, ठीक है? तो इसकी हेल्प से आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो भी चेंजेस आपने किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसको जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना? जिससे जो बाकी जो आपके टीममेट्स हैं, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, वो देख पाएँ कि हाँ भाई क्या-क्या चेंजेस इस डॉक्यूमेंट में जो हैं हुए हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है चेंजेस ग्रुप। तो चेंजेस ग्रुप जो है इसके जो ऑप्शंस हैं इनका यूज़ तब होता है जब आप ट्रैक चेंजेस को ऑन कर लेते हैं, ठीक है? तो जो भी आपने चेंजेस किए होते हैं डॉक्यूमेंट में, उन्हें आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो इन ऑप्शंस की हेल्प से होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले जो चेंज है इंसर्ट टैब जो मैंने ऐड किया है, इसको अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? मैं इस कर्सर रखा है यहाँ पे, और अगर मैं एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट करता हूँ या सिर्फ एक्सेप्ट चेंज करता हूँ, ठीक है? तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैं एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर जो हाइलाइट था वो हट चुका है, ठीक है? तो इस तरह से आप जिसको भी आपको एक्सेप्ट करना है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंडो को मुझे रिजेक्ट करना है, टैब को रखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया मैंने विंडो को और मैं यहाँ से रिजेक्ट चेंज कर दूँगा, ठीक है? तो वापस से टैब आ गया, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और फॉर अगर आप रिजेक्ट ऑल चेंजेस करते हैं तो जितने भी चेंजेस आपने किए होंगे वो रिजेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे 2 ऑप्शन और हैं, अगर आपने बहुत सारे चेंजेस किए होंगे तो आप नेक्स्ट और प्रीवियस करके उन चेंजेस में यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है? तो ये चेंजेस जो ग्रुप है उसके ऑप्शंस का यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपेयर ग्रुप। तो कंपेयर जो ग्रुप है इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनका यूज़ बेसिकली आप सेम मटेरियल वाले डॉक्यूमेंट को, यानी जिस डॉक्यूमेंट में सेम कंटेंट है लेकिन अलग-अलग लोग उस पे काम कर रहे हैं, तो उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डॉक्यूमेंट 2 लोगों से एडिट करवाया, ठीक है? और अब उन्होंने जो एडिट किया उसको मुझे कंपेयर करना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने कंपेयर पे क्लिक किया, कंपेयर 2 वर्जन्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे और उन दोनों डॉक्यूमेंट को यहाँ से हम, जैसे मैं ब्राउज़ फॉर ओरिजिनल करके जहाँ भी वो डॉक्यूमेंट है वहाँ से उठा सकता हूँ, ठीक है? और फिर दूसरे डॉक्यूमेंट को उठाऊँगा और यहाँ से हम उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है? जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था हमारा और जो रिवाइज़्ड वर्ज़न है या जिस पे एडिट किया गया है, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके और फिर जो भी चेंजेस उसमें हुए हैं, उसको हम देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पे कंबाइन का, ठीक है? तो कंबाइंड रिवाइज़्ड
फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको ये देखना है कि भाई 2 लोगों ने जो एडिट किया, उसको अगर आपको साथ में कंपेयर करना है कि उन्होंने क्या-क्या चेंजेस किए हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा जो लास्ट ग्रुप है वो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो अगर आपको जब आप एडिटिंग वगैरह करवाते हैं या मल्टीपल लोगों के साथ में काम करते हैं, तो आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, तो अब कोई भी इसको फॉर्मेट या एडिट नहीं कर सकता, ठीक है? या फिर अगर हम यहाँ से इसको हटाकर, ठीक है? यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को सिर्फ फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन लगानी है, ठीक है? या फिर हमको एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस लगानी है, ठीक है? और किसको लगानी है? हर किसी को लगानी है या फिर अ सिर्फ कुछ ही यूज़र को लगानी है, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं और उसके बाद जैसे ही हम यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन करेंगे, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ऐड हो जाती है, ठीक है? इस तरह से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब आप बहुत सारे लोगों के साथ में काम कर रहे हो। तो होपफुली इस वीडियो की हेल्प से आप रिव्यू टैब के जितने भी ऑप्शंस हैं, इनका क्या यूज़ होता है डॉक्यूमेंट में, इस बारे में सीख गए होंगे, ठीक है? रिव्यू टैब बहुत यूज़फुल होती है अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट फाइनल हो चुका है और अब आपको उसमें जो भी मिस्टेक्स रह गई हैं, ठीक है? उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है लास्ट में, तो वो आप इन रिव्यू टैब की हेल्प से जो है कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।